हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग जो है ये एक क्वार्टरली रीडिंग है जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंड इसमें ना ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में है कि पहले जुलाई होगा, फिर अगस्त होगा, फिर सितंबर होगा। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, 3 मंथ्स की है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर। करियर, मनी, हेल्थ, love, relationship, marriage, general messages, general guidance for Leo for the next 3 months, next quarter, July, August, September. लियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, हेल्थ के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लियो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर। करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, हेल्थ, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर लियो फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लियो देखिए, मुझे काफी हैप्पी मैरिज दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले 3 मंथ्स में यहाँ पे हैप्पीनेस काफी है, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत दिख रही है, फैमिली के साथ बच्चों को बड़ा करना, आपस में रिलेशनशिप। आई थिंक जो बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो रेजिंग चिल्ड्रन वेरी वाइजली, वेरी सक्सेसफुली, मुझे काफी अच्छी हैप्पीनेस वाली वाइब आ रही है। इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपकी फैमिली, आपका लव, आपका रिलेशनशिप में काफी सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप कोई ऐसा डिसीजन लोगे जो कि ज्यादा समझदार नहीं होगा, ज्यादा अच्छा डिसीजन नहीं होगा, बहुत ही अनवाइज चॉइस होगी। या तो पैसे उड़ाना या पैसे ऐसी जगह पे खर्च करना जहां पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, या किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करना। बट आई थिंक चीज को करने का बेहतर तरीका होगा, बेटर वे होगा जिससे आप ज्यादा खुश हो सकते हो। बट वो बेटर वे चूज करने के लिए थोड़ा डिसीजन मेकिंग एक होनी चाहिए। हो सकता है आप गलत डिसीजन लो और फिर आपको लगे कि ये क्या हो गया। सो बेटर वे है, बट वो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तभी समझ में आएगा। या मे बी आपकी जो संगति है वो ऐसी होगी जो कि आपको बेवकूफ बनाने वाले लोग हो, जिनकी इंटेग्रिटी ना हो, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज ना हो, और आप उन पे ट्रस्ट करो, उनकी एडवाइस फॉलो करो और फिर वो आपको बेवकूफ बना के निकल लें। ठीक है, तो अनवाइज डिसीजन होगा, अनवाइज चॉइस होगी, लोग होंगे आसपास। यू नीड टू अवॉइड पीपल हु लैक बेसिक प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज। सही गलत की जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना, वो भी अगर किसी की बहुत खराब है तो उस इंसान को अपनी लाइफ से दूर रखिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की जो मोटिव है ना कि लियो का दोस्त क्यों बनना है या लियो की जिंदगी में क्यों आना है, वो मोटिव जो है वो बहुत क्वेश्चनेबल है। मतलब मुझे सही नहीं लग रहा। ये बेवकूफ बना के सबका पैसा खा के निकलने वालों में से दिख रहे हैं। आपने हो सकता है किसी चीज में बहुत मेहनत करी है, कोई जॉब में, कोई रिलेशनशिप में, और यहाँ पे गाइडेंस यही आ रही है कि अगर मेहनत करी है और अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, इमोशनल एग्जॉशन है, फिजिकल एग्जॉशन है, ड्रेन आउट हो रहे हो, ऐसा लग रहा है डिमोटिवेट हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि यार छोड़ देते हैं, खत्म करते हैं, गिव अप करते हैं। बट नहीं, गिव अप मत करिएगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं। हो सकता है आपने काफी सारी चीजें अचीव कर ली हैं और लास्ट में आके आप गिव अप कर दो, फिर वो अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चला जाए और वो इंसान आपका भी क्रेडिट ले ले, क्योंकि आप तो जॉब से बाहर हो गए हो, आपने तो छोड़ दिया। तो प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड। आपको रिटर्न मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, रिकग्निशन भी मिलने वाला है, बट थोड़ा पेशेंस रखिए। मे बी आपके हिसाब से वो टाइम पे ना मिले, टाइम लगेगा और, बट पेशेंस रखिए थोड़ा।
यू आर फॉलिंग इन लव, न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है, पुराने किसी इंसान को फॉरगिव कर रहे हैं, कोई चैलेंजिंग टाइम था वो खत्म हो रहा है, दिक्कतें थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आप दोनों के बीच में, वो खत्म हो रही हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफी अच्छा कनेक्शन, काफी अच्छा पार्टनरशिप, काफी प्यार, मोहब्बत, ट्रस्ट, वो वाली चीज दिख रही है, स्पार्क, केमिस्ट्री, सब बहुत अच्छा दिख रहा है। आई थिंक आई कैन सी टू पीपल नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर। ठीक है, तो रोमांटिक रिलेशनशिप आता दिख रहा है मुझे। लिसन टू योर इंट्यूशन प्लीज लियो, अपने इंट्यूशन को सुनिए एंड पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। यूनिवर्स जो है वो अलग अलग आपको कुछ ना कुछ साइंस, चाहे एंजल नंबर्स, गाइड्स, कोई सिंक्रोनिसिटी, कोई भी चीज, या मे बी आपकी जो इंट्यूशन थी, आपको डाउट हो रहा है कि ये होगा नहीं होगा, एंड देन सडनली कुछ ऐसा सामने हो जाए और आपको लगे कि अरे हाँ यार, मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही सोच रहा था। सो ऐसे साइंस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज यूनिवर्स कंटिन्यूसली आपको बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, बट आप उन साइंस को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अननेसेसरी का वरी है, स्ट्रेस है, यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फियर्स। आपके फियर्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपकी इनसिक्योरिटी आपको पीछे रख सकती है करियर में एंड पर्सनल लाइफ में, और इनफैक्ट दूसरा इंसान आपका फायदा भी उठा सकता है आपका किसी भी चीज को लेकर। अगर आप इनसिक्योर हो या फियर है, दूसरा इंसान फायदा उठा के निकल जाएगा। सो गेट रिड ऑफ योर फियर्स एज वेल एज योर इनसिक्योरिटीज लियो, बहुत जरूरी है। ठीक है, इन चीजों से बाहर निकलिए, बिकॉज ऐसी कोई चीज आपको पता लग रही है जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मे बी इस इंसान की असलियत आपको पता लग रही है कि भाई ये मेरा दोस्त नहीं है, ये पागल बना के निकल जाएगा। तो क्लैरिटी जब मिलेगी तो उसके बाद डिसीजन लीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए एंड जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। ये मत करिए कि आप खुद ही अपने इंस्टिंक्ट को डाउट करे चले जा रहे हैं। काफी सक्सेस दिख रहा है मुझे, टारगेट्स अचीव करते दिख रहे हैं, अकम्प्लिश करते दिख रहे हैं। यू विल हैव फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट। आपका रिकग्निशन मिल रहा है, आपका सक्सेस हो रहा है, आपका सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, पैसा आता दिख रहा है, एंजॉय करता दिख रहे हैं आप। मुझे एक मन से जो एक दिमागी और अंदर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जो सुकून होता है ना, वो मुझे दिख रहा है। काफी सुकून मिल रहा है आपको। जो भी आपने एक जर्नी स्टार्ट करी थी वो कंप्लीट हो रही है, एंड उस कंप्लीशन के बाद आपको लग रहा है अच्छा हाँ, यू नो लाइक दिस इज व्हाट आई वांटेड, और ये चीज मुझे मिल गई। तो वो कंप्लीशन भी फील हो रहा है आपको, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, जो भी बोल लीजिए। न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप तो डेफिनेटली आने वाला है, रोमांटिक इनकाउंटर हो रहा है, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस हो रहा है, सोशल इन्विटेशन, इवेंट का, कोई वर्कशॉप का, कोई गैदरिंग का, पार्टी का कोई मिलेगा आपको। एंड देन उसके बाद आई थिंक यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी ये इनविटेशन आ रहा है ना, इसको मिस मत करिएगा, अटेंड जरूर करिएगा वहां जाके, चाहे आपके सर्कल बने, नेटवर्किंग हो, या फिर कोई रोमांटिक इंसान मिल जाए, बट इसको मिस मत करिएगा, इसको मना मत करिएगा। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना काफी चीजों को लेकर इनएक्सपीरियंस्ड हो, मे बी रिलेशनशिप्स को लेकर काफी सेंसिटिव हो, काफी इनएक्सपीरियंस्ड हो, ज्यादा रिलेशनशिप्स में नहीं रहे हो, तो ये इंसान आपके लिए और भी जरूरी है। मैसेज मिलेगा, इनविटेशन आएगा, आई थिंक ये सिचुएशन आपको एक्सपीरियंस करना और भी जरूरी है लियो। आई थिंक पास्ट में किसी इंसान को फॉरगिवनेस देने की जरूरत है, पास्ट को रिव्यू करने की जरूरत है, जो हुआ क्यों हुआ, अच्छा इसलिए हुआ, अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं, छोड़ो माफ किया। ये थोड़ा सा एक दिमाग में लाने की जरूरत है कि अगर मैं माफ नहीं करूंगा तो मैं ही अटका रहूंगा, मैं ही फंसा रहूंगा, एंड आई नीड टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। सो पास्ट को वंस एंड फॉर ऑल क्लोज करिए, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू मूव टू अ न्यू डायरेक्शन, न्यू सिटी, न्यू रिलेशनशिप, न्यू जॉब। आगे बढ़ने की जरूरत है लियो। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, लाइफ में क्लैरिटी नहीं लाओगे, क्या पर्पस है लाइफ का, क्या चाहिए, तो आप जहां पे थे वहीं पे रह जाओगे। ठीक है, रिन्यूअल का कार्ड है, तो पुरानी चीजों को फुल स्टॉप लगा के आगे मूव ऑन करना बहुत जरूरी है लियो यहाँ पे। अगर आप नहीं करोगे तो यू विल बी द वन हु विल बी लाइक
stuck in past maybe, or things that have already happened, something of that sort. See, जो भी आपको चीज चाहिए ना लियो, you will be able to manifest that. वो सक्सेस, वो मैजिक, वो उस चीज को सच करना, रियलिटी बनाना, वो चीज हो सकती है, बट यू नीड टू बिलीव दैट इट कैन हैपन. इफ यू बिलीव दैट इट कैन हैपन तो वो चीज हो जाएगी. सो ट्रस्ट करना, फेथ रखना, बिलीव करना कि हाँ ये चीज होगी. दिक्कतें हैं, खत्म होंगे, अच्छे टाइम आएगा, पैसा आएगा, रिलेशनशिप, प्यार, सारी चीजें आएंगी. अगर आप सोचोगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा. बट आई थिंक यहाँ पे आप ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, दिक्कतें खत्म हो रही हैं, आगे बढ़ रहे हो. पैसा आ रहा है लियो, काफी पैसा आ रहा है. विंडफॉल ऑफ अबंडेंस दिख रहा है, गुड फॉर्च्यून दिख रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट आता दिख रहा है, नए प्रोजेक्ट्स आते दिख रहे हैं, ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, घर खरीद रहे हो या व्हीकल खरीद रहे हो, कोई सिग्निफिकेंट परचेजेस हो रही हैं, बट पैसा मुझे मेजर आता दिख रहा है. अगर आपको और पैसा चाहिए, हो सकता है ये पैसा किस चीज के थ्रू आए, आपके कोई एक्स्ट्रा इनकम के थ्रू आए. एक्स्ट्रा इनकम कैसे होगी? अगर आप कोई नया स्किल सीखोगे तो मे बी आपको कोई ऐसा स्किल जो कि आप बहुत पैशनेट हो उस चीज को लेकर, बट देन प्रॉपर आपको ऐसा नहीं आता है कि आप उसके थ्रू पैसा कमा पाओ, तो उसको सीखिए, सर्टिफिकेशन लीजिए, उसमें कोर्स करिए कोई. जितना आप ये चीजों पे ध्यान लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे टाइम एनर्जी, उतना ही वो आपको आगे जाके और मॉनेटरीली रिटर्न मिलेगा उस चीजों का. सो आई थिंक कुछ नया सीखने की जरूरत है, एंड उसमें ना अटेंशन टू डिटेल करिएगा. ये नहीं कि ऊपर ऊपर से सीखा, सर्टिफिकेशन हो गई, हाँ ठीक है, नहीं, उस पर अटेंशन दीजिए, डिटेल में जाइए चीजों को कि कैसे करना है, क्या करना है, बिकॉज इसके थ्रू ऐसा स्किल्ड वर्क है ये जो कि आपको पसंद है, और इसके थ्रू आप आगे जाके बहुत पैसे कमा सकते हैं लियो. बट अगेन थोड़ा कंसंट्रेशन जरूरी है. कोई ऐसी न्यूज, मैसेज, ईमेल, कॉल आ रहा है विच विल बी वर्थ सेलिब्रेटिंग. यहाँ पे कोई बहुत प्यारी अनाउंसमेंट होती दिख रही है, कोई एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, या मैरिज, और मे बी प्रमोशन, न्यू जॉब, हाइक, अप्रेजल, बोनस, कुछ भी हो सकता है. बट आई थिंक दिस इज अ टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड. डिवाइन को थैंक यू बोलने का टाइम है. यहाँ पे फ्रेंड्स, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं कि हाँ जो चीज चाहिए थी वो चीज मिल गई है. पुरानी चीजें रिलीज करना बहुत जरूरी है लियो. अगर आप रिलीज नहीं करोगे, कोई चीज खत्म हो रही है और वो चीज रिलीज करिए, खत्म हो गई, अब अपने माइंड, बॉडी, सोल से बाहर निकालिए, सो दैट जगह बनाए न्यू बिगनिंग्स के लिए. सो रिलीज करना जरूरी है, न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ना जरूरी है. एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, अ ट्रेट, पर्सनैलिटी ट्रेट, और मे बी कोई इंसान या कोई फियर या कोई सिचुएशन, कोई प्रेशर डाल रहा है, कोई रोक रहा है एक्चुअल में. सो एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, उसको रिलीज करिए, कट ऑफ करिए, कॉर्ड कटिंग करिए और आगे बढ़िए. यू नीड टू मूव ऑन, बिकॉज न्यू बिगनिंग्स मुझे दिख रही हैं. न्यू बिगनिंग्स के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, नई जगह पे आगे बढ़ने का की वाइब मुझे दिख रही है. लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा प्लानिंग करने की जरूरत है. पास्ट में आपने काफी अच्छे चॉइसेस लिए थे, काफी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करा था, पैसा डाला था, जिसकी वजह से आज की डेट में आपको अबंडेंस मिल रही है, प्रोस्पेरिटी मिल रही है, पैसा मिल रहा है. अब ठीक है, पास्ट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, आज की डेट में रिटर्न मिल गया, नाउ व्हाट? आज की डेट में अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना है जिसकी वजह से आगे जाके आपको रिटर्न मिले. ठीक है, पहले करा, आज मिला, आज करेंगे, आगे मिलेगा. सो थोड़ा प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, बट पेशेंस रखनी पड़ेगी. जल्दबाजी करेंगे, चीजें खराब हो जाएंगी. बट पैसा आता दिख रहा है, सक्सेस आता दिख रहा है. हो सकता है जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं लियो, उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, मे बी अपोजिंग ओपिनियंस की वजह से. आप किसी तरीके से कुछ काम करना चाहते हैं, वो किसी तरीके से काम करना चाहते हैं, आप बोले नहीं ऐसे करेंगे, वो बोले नहीं ऐसे करेंगे, तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है. हो सकता है यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो, कंपटीशन हो, राइवलरी हो, दूसरा बोले नहीं तुम्हारी गलती, आप बोलो नहीं तुम्हारी गलती, ये वो.
तो आई थिंक इसमें ना ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा अनलेस एंड अंटिल द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम और आपको लग रहा है कि ये आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है या आपको आगे जाके कहीं जॉब नहीं मिलेगी, इतना गंदा ब्लेम आप पे डाला जा रहा है। अगर ऐसी कोई चीज है तो ऑफ कोर्स अपने आप को क्लैरिफाई करिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, कम्युनिकेट करिए। बट अगर बहुत छोटी छोटी कोई चीजें हैं, कोई आपके पर्सनल चीजों को लेकर कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है आपका अफेयर है, ये है वो है, कोई उसमें भाव देने की जरूरत नहीं है इन चीजों को। कोई जो बोल रहा है उसको बोल लेने दे। एंड यहाँ पे ना तो देखिएगा कि सिचुएशन कैसी है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत भी है या देयर इज नो नीड फॉर यू टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। जो बक रहा है दूसरा उसको बोल लेने दें, क्योंकि यहाँ पे हर कोई ना काफी एम्बिशियस दिख रहा है मुझे। आप भी, वो भी, तो वो भी आगे निकलना चाहते हैं, आप भी आगे निकलना चाहते हैं, तो वो आपस में ना भिड़ रहे हैं दोनों लोग। ओके। ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, एक्ने, गट इश्यूज, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनको अनब्लॉक करने के लिए क्या कर सकते हैं? रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट हो गया, पेंडेंट हो गया, स्टोन हो गया, या फिर आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं। बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो वो ऐसे 2-3 सेशंस में नहीं जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। 21 सेशंस के बाद भी बहुत क्लाइंट्स हैं जो एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रॉमाज एंड देयर इश्यूज। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ जो कि आपके ब्रेन की सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ चाहिए होता है बट देन हम उसकी तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव सोचने की तरफ लेकर जाते हैं। हम उस चीज के लिए काम करें उस तरफ लेकर जाते हैं, उस डायरेक्शन में हम जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अगर आपको आपका ऑरा बहुत हैवी फील होता है, आप के लिए चीजें होते होते बिगड़ जाती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है, तो आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं या फिर ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज पॉजिटिव रहें, डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा वो मत सोचिए, सोचिए होगा तो होगा। तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी मचाएंगे, आपको लग रहा है चुटकी बजाई और हो गई हीलिंग, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा। ओके, बैलेंस बनाइए, यहाँ पे बहुत जरूरी है लियो, बैलेंस बनाना। ब्लेंड करिए अपने आइडियाज को दूसरों के साथ, साइलोज में मत काम करिए कि मैं मेरा देखूंगा तुम तुम्हारा देखो। ट्राई टू ब्लेंड इन with other people, try to blend your ideas with other people। थोड़ा सा मेरे हिसाब से कर लिया, थोड़ा सा तुम्हारे हिसाब से कर लिया, कॉम्प्रोमाइज ना तुम्हारी ना मेरी, मिडवे सोल्यूशन। तो वो होता है ब्लेंडिंग, कि दूसरों के साथ मिलजुल के काम करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, उनसे कोई चीज सीखने को मिल गई, आपसे कोई चीज सीखने को उनको मिल गई, ये चीज करने का बहुत जरूरत है। यहाँ पे बैलेंस बनाइए, पेशेंस रखिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, अदरवाइज प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, बाद में प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी चीजें। बचपन के दोस्त कोई मिल रहे हैं, कोई रोमांटिक इनकाउंटर हो रहा है, पास्ट का कोई रोमांटिक इंटरेस्ट वापस आ रहा है, कोई एक्स वापस आ रहा है, यू आर रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, चीजें कैसी थी, कितने अच्छे थे, तो चाइल्डहुड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, कोई रीयूनियन, किसी की शादी पे मिलना, कोई रोमांटिक इंसान एक्स कोई वो वापस मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है आप में से किसी के लिए, जिससे आप बातचीत करना स्टार्ट कर दोगे, अच्छा हाँ यार पहले का टाइम कितना बढ़िया था, ये वो एक्सेट्रा।
हो सकता है आप में से कई लोग इस इल्यूजन में जी रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में फंस गए और आप बाहर नहीं निकल सकते हो, दूसरा इंसान बाहर निकलने नहीं देगा, दूसरा इंसान बहुत टॉक्सिक है, बड़ा मुश्किल होगा, ये होगा वो होगा। सो आई थिंक यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे फंसे हुए हो, बट द रियल रीजन इज कि आप यहाँ से बाहर निकल के इस टॉक्सिसिटी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अकेले सर्वाइव करना जानते नहीं हो आप इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप अकेले मैनेज कर लो। तो यू आर लाइक कि ये टॉक्सिक बॉस है या टॉक्सिक रिलेशनशिप है या टॉक्सिक एटमॉस्फेयर किसी भी तरीके का है, इसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, बट मैं तो कर लेता, बट आप नहीं कर पाते। तो आई थिंक यू आर पुटिंग द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन एंड खुद इनसिक्योर हो, खुद कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद नहीं कर पाओगे। सो यू आर बीइंग अफ्रेड टू टेक एक्शन, क्योंकि अकेलेपन से डर लगता है। यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ लियो। आपका ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, अरे उसने कुछ नहीं किया, आपका खुद का कॉन्फिडेंस कम था तो इसलिए आपने उस पे डाल दिया, बट एक्चुअल में आपने लाइफ में चॉइसेस सही नहीं करे, डिसीजन सही नहीं लिए, तभी आप जहां पर हो वो आपकी खुद की वजह से हो, किसी और की वजह से नहीं हो। एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाली है, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, यूजुअल अपॉर्चुनिटी नहीं है, थोड़ा बोल्ड और करेजियस होना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी ये डिसीजन लेते टाइम, बट लाइक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुझे ये चाहिए, वो आपको चीज मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, न्यू बिगनिंग्स, एक्साइटमेंट, बट बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। यू आर पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, जब तक बोल्डनेस नहीं दिखाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे लियो। रोमांस तो मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे लियो, रोमांटिक वाइब्स दिख रही हैं, फॉलिंग इन लव, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, दूसरा इंसान कुछ गिफ्ट्स दे रहा है, काफी शिवलरियस है, काफी कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है, कोई इवेंट प्लान कर रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही क्यूट रोमांटिक कोई चीजें हो सकती हैं, कोई पोएट्री से रिलेटेड या रोमांस, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिर्फ सारा ध्यान ना इसी रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, इस इंसान की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये इंसान इतना कर रहा है आपके लिए, हो सकता है लव बॉम्बिंग कर रहा हो सकता है जेन्युइनली फील करता हो, बट इतना कर रहा है कि आप बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो अपनी लाइफ में। तो लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है, और बैलेंस का कार्ड क्या हमारे पास था ठीक है, बैलेंस का कार्ड है हमारे पास, ये देखिए। तो बैलेंस बनाने की जरूरत है यहाँ पे, अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे ना तो रिलेशनशिप, काम, इन सब चीजों में फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी बाद में। पैसे आ रहे हैं, आपका जो हार्डवर्क था, मेहनत था, दैट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल, यू आर बाइंग योरसेल्फ समथिंग स्पेशल, खुद खरीद रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, लग्जरी है, हील कर चुके हैं अपने आप को या कर रहे हैं, एंड यू आर लाइक मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, मुझे खरीदना है 10,000 की कोई चीज, जरूरत नहीं है बट मटेरियलिस्टिक चीज है, शौक है, खरीदना है तो खरीदेंगे, और आप खरीद रहे हो। सो यू आर हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड एंड यू आर एंजॉइंग योर इंडिपेंडेंस। यू आर लाइक मैं बढ़िया हूं, मैं सही हूं, मुझे किसी का नहीं सुनना, कुछ नहीं करना, मेरा पैसा मैं जहां पे खर्च करूं मुझे करना है, ठीक है। तो वो चीज मुझे दिख रही है। अपनी इंट्यूशन को प्लीज फॉलो करिए, मेडिटेट करिए, इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए, सो दैट जब भी कोई चीज आपके सामने रिवील हो, किसी की सच्चाई रिवील हो, तो आपको समझ आए कि हाँ क्या चल रहा है। वो जो विजडम है ना वो आपको बताए, इंडिकेट करे कि अब क्या डिसीजन लेना है, कैसे रिएक्ट करना है, रिएक्ट करना भी है या रिस्पॉन्ड करना है या कुछ नहीं करना है। सो आई थिंक सडन कुछ चीजें रिवील होंगी जहां पे आपका इंट्यूशन बहुत काम आएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा सुनिए, समझिए, बट विजडम को फॉलो करिए। यहाँ पे लियो, विजडम को फॉलो नहीं करेंगे तो गलत डिसीजन ले लेंगे आप, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।